क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी लड़की से बात करके वापस आओ और तुम्हारे दिमाग में चले, भाई क्या वो सच में मुझसे फ्लर्ट कर रही थी या मैं फिर से ख्याली पुलाव पका रहा हूँ। हम लड़कों की दिक्कत ये है कि हमें लगता है कि जब तक लड़की सामने से आकर आई लव यू ना बोल दे तब तक कोई सीन नहीं है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लड़कियां अपना इंटरेस्ट बहुत ही सटल, छोटे और शांत तरीकों से दिखाती हैं, जिन्हें ज्यादातर लड़के इग्नोर कर देते हैं। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे रियल और साइकोलॉजी बैक्ड इशारे बताने वाला हूँ जो बताते हैं कि वो तुम्हें पसंद करती है, पर वो ये बात कभी खुद नहीं बोलेगी। साइन नंबर 1, दी एक सेकंड ग्लेयर, नर्रों का खेल। मैं किसी हॉरर मूवी की तरह लगातार घूरने की बात नहीं कर रहा, मैं उस 1 सेकंड एक्स्ट्रा वाले आई कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ। जब वो तुम्हें देखती है, तुमसे नजरें मिलती हैं, वो एक हल्की सी स्मर्क मुस्कान देती है और फिर ऐसे नजरें फेर लेती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा करने से ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन रिलीज होता है। अगर वो ऐसा 2-3 बार कर चुकी है तो भाई हिंट समझ जा। साइन नंबर 2, मिररिंग, तुम्हारी कॉपी करना। मान लो तुम कैंटीन या क्लास में जोया के सामने बैठे हो, तुमने अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टेक ली और ठीक 10 सेकंड बाद उसने भी अपनी पोस्चर चेंज करके टेक ले ली। तुम अपने बालों में हाथ फेर रहे हो तो वो भी अपने बाल ठीक करने लगी। इसे मिररिंग कहते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इंसान के दिमाग का एक सबकॉन्शियस अनजाने में होने वाला तरीका है ये बताने का कि मुझे तुम्हारी वाइब पसंद है, चलो इसे कॉपी करते हैं। अगर वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मैच कर रही है तो वो तुमसे कनेक्टेड फील कर रही है। साइन नंबर 3, ग्रूमिंग बिहेवियर, खुद को संवारना। तुमसे बात करते हुए बार अपने बालों को कान के पीछे करना, अपना दुपट्टा ठीक करना या अपने नेकलेस से खेलना। अब देखो, हर बार बाल ठीक करने का मतलब ये नहीं कि वो तुम पर फिदा है। हो सकता है सच में बाल आंखों में आ रहे हो, लेकिन अगर वो तुमसे कोई गहरी बात करते वक्त लगातार ऐसा कर रही है तो ये ग्रूमिंग बिहेवियर है। उसका दिमाग अनजाने में उसे तुम्हारे सामने सबसे अच्छा और परफेक्ट प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। साइन नंबर 4, द टोन स्विच, आवाज का बदलना। द टोन स्विच इज द टोन स्विच। तुमने कभी नोटिस किया है कि वो अपनी सहेलियों के साथ एकदम लाउड, बिंदास और फुल वॉल्यूम में बात करती है, पर जैसे ही तुमसे बात करती है उसकी आवाज अचानक सॉफ्ट, चुलबुली या थोड़ी प्लेफुल हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब लोग किसी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं तो वो अनजाने में अपनी टोन चेंज कर लेते हैं ताकि वो और ज्यादा एंगेजिंग या अट्रैक्टिव लग सकें। अगर तुमसे बात करते वक्त उसका अंदाज बदल जाता है तो ध्यान देना शुरू कर दो। साइन नंबर 5, एक्सीडेंटल टच, वो टच जो एक्सीडेंटल नहीं होता। ये बहुत बड़ा हिंट है। बात पर हंसते हुए तुम्हारे कंधे या हाथ पर हल्का सा मारना या बहुत सारी खाली जगह होने के बाद भी तुम्हारे बिल्कुल करीब आकर बैठना। लड़कियां फिजिकल टच को लेकर बहुत अवेयर होती हैं। ये छोटे छोटे टच असल में इन्विटेशंस होते हैं तुम्हारा कंफर्ट जोन टेस्ट करने के लिए। अगर तुम ऐसे मोमेंट्स में पीछे नहीं हटते और नॉर्मल रहते हो तो ये अट्रैक्शन और ट्रस्ट दोनों बताता है। साइन नंबर 6, द डिटेल रिट्रीवर, छोटी छोटी बातें याद रखना। ये वाला साइन बहुत अंडररेटेड है। अगर वो कोई ऐसी बात बीच में ले आए जो तुमने केवल 1 हफ्ते पहले बताई थी, जैसे तुम्हें कौन सी मैगी पसंद है या तुम्हें किस बात से चिढ़ मचती है। इंडिया में कोई भी फालतू की डिटेल्स याद नहीं रखता। अगर उसे तुम्हारी रैंडम बातें याद हैं तो ये कोई अच्छी मेमोरी नहीं है, ये उसका इंटरेस्ट है। लोग सिर्फ उन्हीं चीजों को याद रखते हैं जिनकी वो परवाह करते हैं। और अब साइन नंबर 7, द फाइनल बॉस, सहेलियों का रडार। अगर तुम कभी उससे और उसके ग्रुप से मिलो और उसकी सहेलियों को पहले से तुम्हारा नाम, तुम्हारी हॉबीज या तुम्हारा कोई जोक पता हो तो भाई गेम ओवर। लड़कियां अपने पूरे स्क्वाड को किसी भी रैंडम लड़के की ब्रीफिंग नहीं देती। अगर उसकी सहेलियों को तुम्हारे बारे में इतना कुछ पता है तो मतलब वो उनके सामने तुम्हारे ही चर्चे कर रही है। ये प्रीमियम टियर का अट्रैक्शन है। अब देखो, इनमें से कोई एक साइन इत्तेफाक हो सकता है, 2 या 3 दिखें तो मतलब तुम सही रास्ते पर हो, पर अगर 4 से ज्यादा साइंस मैच हो रहे हैं तो बस वो तुम्हें पसंद करती है। ओवरथिंक करना बंद करो और थोड़ा स्मार्ट प्ले करो। अगर तुमने पास्ट में कभी ऐसा कोई क्लियर साइन मिस किया है और बाद में अफसोस हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो हाँ, उम्मीद है
कि ये समझना आसान था। मैं अपनी अगली वीडियो को फंड करने के लिए सब्सक्राइब्स के फॉर्म में डोनेशन ले रहा हूँ।